Good morning, everyone. I welcome to you all in your accounts class. Already we studied the various accounting terms. After that, accounting equation. Now, today we start accounting procedure and rule of debit and credit. In accounting equation, you all are now familiar what is transaction. The transaction which is recorded in the books of account as a evidence, और इन अकाउंटिंग इक्वेशन हम इस ट्रांजैक्शन को उस इक्वेशन में जो है वो डालते हैं एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। अब जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है जब इसको अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है इसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मीन्स एज अ सोर्स ये हमारे लिए काम करता है। जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेने की ज़रूरत है तो ये हेल्प करता है कि हम यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन परचेज़ की हुए, क्योंकि इन्वॉइसेस फॉर परचेज़ जो परचेज़ के बिल हैं, इन्वॉइसेस फॉर सेल उसके बिलिंग है, तो एज एन एविडेंस हम यहाँ से इसको सोर्स डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स होते हैं हमारे पास। ये फर्दर हमारे पास चैप्टर आएगा जिसमें ये सारी डिटेल होगी, ये क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम इनको रिकॉर्ड करते हैं एज एन एविडेंस अपने बिजनेस में कि हमने कहाँ से कितना सामान परचेज़ किया, क्या बिल है उसका, कितना सेल किया, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और इसके अलावा जो भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन होती है हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल। हर एक ट्रांजैक्शन पे ये रूल जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। और जब एक ट्रांजैक्शन बिजनेस में आती है तो उसको हमने जब अकाउंटिंग प्रोसेस किया था, ट्रांजैक्शन जब कोई अराइज होती है हम उसको मेजर करते हैं तो उसको सबसे पहले जिस जगह रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस में वो होती है जर्नल। जर्नल वो बुक है जिसको हम ओरिजिनल एंट्री बुक भी बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जर्नल में सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन आएगी उसको रिकॉर्ड करेंगे हम। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल पर्पस बुक जिसको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी भी डिटेल आगे आएगी। और जब हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में तो उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। इट मीन्स डेट वाइज जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जिस डेट के बाद नेक्स्ट डे आएगा उसी अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कि 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल है, देन 3 अप्रैल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी, सो एंड सो पूरे साल का डाटा जो है, ट्रांजैक्शंस जो है सबसे पहले इस जर्नल बुक में रिकॉर्ड की जाएगी और इसको रिकॉर्ड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल। इसके बाद जब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस किया था जर्नल के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है लेजर का। तो लेजर अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाएंगे जिसमें कि जो भी एंट्री हमने जर्नल में पोस्ट की है उसका अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, एक स्पेसिफिक अकाउंट जिसमें उस एंट्री को डाला जाएगा। तो जिसमें हम उस एंट्री को पोस्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, उसको हम बोलते हैं अकाउंट। तो अकाउंट जो है वो क्या होता है? अकाउंट का मतलब है
जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अंडर अ पर्टिकुलर हेड मीन्स उसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसके अंडर हम उसी की जो ट्रांजैक्शन है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी वो कितना उस अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कैश है, कैश की जो भी ट्रांजैक्शन, जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया, कैश आता है जाता है, ऐड होता है, कभी माइनस होता है, तो ऐसे ही इसमें डेबिट और क्रेडिट होगा। तो उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जैसे हमने कैश की एग्जांपल ली है, तो कैश की सारी ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश अकाउंट का नाम देके, नेम ऑफ द अकाउंट, उसको हम बोलते हैं अकाउंट। अब जो अकाउंट होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो अकाउंट के दो पार्ट जो हैं वो होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। और जो अकाउंट की शेप होती है उसको हम बोलते हैं टी शेप। ये टी होती है हमारी, तो अकाउंट की शेप भी कैसे है हमारी, टी शेप अकाउंट है। अब टी शेप अकाउंट कैसे है, सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास नेम ऑफ द अकाउंट, जो भी अकाउंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नेम ले रही हूँ कैश अकाउंट, मेरे पास अकाउंट का नाम है कैश अकाउंट। अभी हमने बात की कि जो अकाउंट होता है हमारा वो टी शेप होता है। आप सभी को टी बनानी तो आती है, तो ये मैंने भी एक टी जो है वो बना ली है। बट यूजली आप लोग टी कैसे बनाते हो, इतनी सी टी बन गई। बट अकाउंट के लिए हमने एक बड़ी टी जो है वो बना ली है। ये पूरी लाइन ले ली हमने और इसको भी हमने बीच में से डिवाइड कर लिया, तो ये एक बड़ी टी हमारे पास बन गई। अब इस टी की दो साइड्स हैं, एक ये साइड और एक ये साइड। जब आप टी बनाओगे, टी बना के जो आपकी ये वाली साइड है, जैसे ये मेरी राइट हैंड साइड है, तो इस पे मैं ले लूँगी सी आर। इस सी आर का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, इसका मतलब होता है क्रेडिट। और यहाँ ये वाली साइड, यहाँ पे जो मेरी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये होगी डी आर। इस डी आर का मतलब डॉक्टर नहीं होता, अकाउंट्स में इस डी आर का मतलब होता है डेबिट। तो अकाउंट क्या है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट हमने अभी किया, दो साइड्स होती हैं। तो इसकी ये साइड लेफ़्ट हैंड साइड डेबिट साइड, हमने ऐसे ही लिखना है डी आर इसको, और ये साइड क्रेडिट साइड, सी आर ही लिखना है, क्रेडिट पूरा नहीं लिखना। अब इसके बाद जब एक अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, तो ये जो मेरा हाफ पोर्शन है, क्योंकि हाफ इधर है हाफ इधर है, जैसा यहाँ पे होगा वैसा ही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एक इतना सा कॉलम बना लिया हमने। आप स्केल यूज़ कर सकते हो इसको ड्रॉ करने के लिए। इसको मैंने नेम दे दिया डेट। डेट के बाद यहाँ पे इतनी सी जगह छोड़ ली और एक लाइन और ड्रॉ कर ली। ये वाली स्पेस जो है इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, इसको हम नाम देंगे पर्टिकुलर। फिर इसके बाद एक छोटी सी लाइन, जो इतनी सी स्पेस चाहिए, ये हमारे पास जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो होता है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसको हम लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो बोलते हैं। जब हमने डायरेक्टली पोस्ट करनी है तो इसमें फोलियो नंबर जो है वो लिखा जाता है, कहाँ पे ये एंट्री होगी। तो लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो ये यहाँ पे आता है हमारे पास। मैंने दोनों ही यहीं पे क्लियर कर दिए। और ये जो अब अमाउंट बचा मेरा, ये मेरी टी बनी थी, टी के साथ ये इतना अमाउंट कॉलम बच गया।
इस कॉलम को हम नाम देंगे अमाउंट। इट मीन्स डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो। यहाँ पे मैंने लेजर फोलियो ही मेंशन किया है, अमाउंट। अब जैसे कॉलम मैंने इस साइड डेबिट साइड बनाए हैं, वैसे ही सेम कॉलम हमने इस साइड बनानी है। ये फर्स्ट बन गया डेट, फिर थोड़ा सा इससे बड़ा ये आ गया पर्टिकुलर, फिर ये छोटा सा कॉलम लेजर फोलियो, और ये आ गया अमाउंट। आप अमाउंट के साथ रुपीज़ का साइन भी डाल सकते हो, और आपको पता होना चाहिए जो रुपीज़ का साइन है हमारा ये वाला है, तो ये साइन भी आप साथ में ले सकते हो। इसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे करके भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि ये हमारे इसके हेडिंग्स हैं। तो ये है हमारा अकाउंट, जिसमें मैंने एक कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। अब इस अकाउंट में लिखते कैसे हैं ये भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि जब हम लेजर करेंगे उसमें डिटेल होगी इसकी। फ़िलहाल हम अकाउंट का मीनिंग कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मेट इसका थोड़ा बता दिया। तो ये जो क्रेडिट साइड है इसकी, ये वाली साइड, इस साइड पे लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं बाय, और इस साइड पे लिखने के लिए जो डेबिट होती है हम यूज़ करते हैं टू। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है अकाउंट क्या होता है हमारा और उसका फॉर्मेट क्या है। तो अकाउंट जिसमें रिकॉर्ड की जाती हैं पर्टिकुलर हेड के अंडर ट्रांजैक्शंस, एंड इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो देयर इफ़ेक्ट्स एंड डायरेक्शंस, जिसमें हम डेबिट क्रेडिट दो पार्ट हैं उसमें डिवाइड करते हैं, और ये टी फॉर्म का अकाउंट जो है वो होता है। इन्होंने यहाँ पे वेजेस अकाउंट लिया और मैंने आपको एग्जांपल जो है कैश अकाउंट की दी है। इसके बाद इन्होंने कैसा ये होता है ऑलरेडी मैंने ये आपको डिटेल इसकी बना के ही बता दी है। इसके बाद है डेबिट क्रेडिट क्या होता है। आपको याद होगा जब हमने कॉन्सेप्ट किए थे, तो कॉन्सेप्ट में हमने किया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब आएगी उसको हम डेबिट क्रेडिट, डुअल एस्पेक्ट उसके होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्रेडिट क्या होता है? डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, डेबिट साइड ऑलरेडी मैंने आपको अकाउंट में ये भी बता दिया है। क्रेडिट मीन्स राइट साइड ऑफ द अकाउंट, दैट इज क्रेडिट साइड। और DR स्टैंड्स फॉर डेबिट, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, एंड CR स्टैंड फॉर द क्रेडिट। अब नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। जर्नल करने से पहले आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स आने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैंने बोला जर्नल से पहले आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स आने ज़रूरी हैं, और डेबिट क्रेडिट करने से पहले आपको जो बेसिक टर्म्स हैं आपकी, एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, एक्सपेंस हम किसको बोलते हैं, वो आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तभी आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो कन्वीनियंटली होंगे और आपका टॉपिक भी अच्छे से क्लियर होगा। तो अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, हमने दो सिस्टम पढ़े थे, एक सिंगल एंट्री और एक डबल एंट्री। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है अकाउंटिंग का, उसमें हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट एस्पेक्ट होगा, एक क्रेडिट एस्पेक्ट होगा, जिसमें हम एक को डेबिट करेंगे तो दूसरे को क्रेडिट करेंगे, और इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है? एक है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है हमारी मॉडर्न अप्रोच। है दोनों ही अकाउंट कैसे हमने क्लासिफाई किया, बस उसकी अप्रोचेज़ अलग अलग हो गई हैं। एक को हम
ट्रेडिशनल, जिसको हम इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अकाउंट्स को क्लासीफाइड कैसे किया जाएगा, और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग इक्वेशन जो ऑलरेडी हमने की है, जिसको हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम डेबिट क्रेडिट रूल कैसे लगाएंगे। तो फर्स्ट हमने करनी है अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच, जो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से बहुत इजी है। 3 रूल्स हैं। 3 रूल्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो पूरा डेबिट क्रेडिट जो जर्नल है आपका इजीली हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो अकाउंट्स होते हैं हमारे, उसको डिवाइड किया जाता है पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। फर्स्ट इज द पर्सनल अकाउंट्स, सेकेंड इज द इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब इम्पर्सनल अकाउंट को आगे क्लासीफाई किया जाता है 2 और अकाउंट्स में, जिसको हम बोलते हैं रियल और नॉमिनल अकाउंट। तो हमारे अकाउंट्स को जैसे हमने यहाँ पे किया, 2 क्लासिफिकेशन है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल को भी आगे, ये इसकी पर्सनल की टाइप्स हैं और ये इम्पर्सनल की टाइप्स हैं, विच मीन्स अकाउंट्स की बेसिकली 3 मेन क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज़ पर्सनल अकाउंट, ये अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म मैंने ली है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली इस तरह इनको क्लासिफाइड किया गया है। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट मीन्स वो अकाउंट जो रिलेट करता है पर्सन्स के साथ। अब पर्सन्स जो हैं वो कैसे होते हैं? यहाँ पे जो पर्सन की हम बात कर रहे हैं, 3 तरह के पर्सन जो हैं वो हमारे पास होंगे। फर्स्ट पर्सन होगा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन किसको बोलते हैं? जो गॉड की क्रिएशन है। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सारे क्या हैं? क्रिएशन ऑफ गॉड। तो ये कौन से पर्सन की कैटेगरी में आते हैं? नेचुरल पर्सन की है ये पर्सनल अकाउंट के अंडर। पर पर्सनल अकाउंट को फर्दर क्लासीफाई किया गया है फर्स्ट नेचुरल पर्सन में, क्योंकि पर्सनल अकाउंट किसके साथ रिलेट करते हैं? रिलेट टू दी पर्सन। अब पर्सन कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तो होते हैं जो गॉड की क्रिएशन है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो सारे के सारे नेचुरल पर्सन्स हैं, कोई भी इंडिविजुअल हो गया। इसके अलावा पर्सनल अकाउंट में जो फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो भी आती हैं। अब जो इंडिविजुअल है वो तो आ गया नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में, क्योंकि ये क्रिएशन ऑफ गॉड है। बट जो फर्म्स और कंपनीज़ हैं ये तो गॉड ने क्रिएट नहीं की हैं। ये क्रिएट कैसे हुई हैं? दे आर क्रिएटेड बाय लॉ। कोई भी बिजनेस है, कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, दे आर दी आर्टिफिशियल पर्सन है। एक्चुअल में फर्म और कंपनी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट फिर भी हमने जो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की अपनी अलग आइडेंटिटी है। तो इसी वजह से जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सेपरेट होती हैं। और ये कौन सा पर्सन है हमारा? आर्टिफिशियल पर्सन, जिसमें कॉर्पोरेट बॉडीज़, इंस्टीट्यूट्स, कोई भी बिजनेस आपका आएगा जो क्रिएटेड बाय लॉ है। फॉर एग्जांपल कोई भी लिमिटेड कंपनी होगी, कोई भी आपका बैंक हो गया, कोई भी बिजनेस हो गया, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कोई क्लब हो गया, दे आर दी आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट which relates to person which is natural person और artificial person। अब थर्ड एक और पर्सन होता है हमारे पास, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो रिप्रेजेंट करता है।
जो हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स जो हमारे कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स जो हमारे सप्लायर्स हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंट, विच represent a certain person or group of a person. For example, if rent is due to a landlord, an outstanding rent account will be opened in the books. तो जो outstanding rent रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंट हमने पे करना है, किसको पे करना है? टू द लैंडलॉर्ड, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सेम प्रीपेड रेंट अकाउंट हो गया, एक्रूड कमीशन हो गया, अनअर्न्ड इंटरेस्ट हो गया, तो ये किस कैटेगरी में है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कैटेगरी की है अपनी अकाउंट्स की, वो है हमारा फर्स्ट पार्ट पर्सनल अकाउंट विच रिलेट्स टू अ पर्सन। पर्सन मीन्स नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये हमारी पर्सनल अकाउंट की पूरी डिटेल होगी। फर्स्ट हमने पार्ट कर लिया अपना पर्सनल अकाउंट का। रूल्स मैं इसके बाद में क्लियर करूँगी। फर्स्टली हम इनकी जो डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है, वो करेंगे। सेकंड अकाउंट हमारे पास आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट विच रिलेट्स टू एसेट्स, और एसेट्स भी कौन सी? टेंजिबल और इनटेंजिबल, बट एक्सेप्ट डेटर्स। जो डेटर्स हैं वो कहाँ पे कवर होते हैं हमारे? यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव। तो डेटर्स, आपने ये नहीं सोचना कि एसेट तो डेटर भी है, तो डेटर हमारा रियल अकाउंट है, तो डेटर किस में चला जाता है हमारा? इसमें। तो रियल अकाउंट विच रिलेट्स टू एसेट, तो रियल अकाउंट जो रिलेट करता है एसेट्स के साथ, जो टेंजिबल और इनटेंजिबल है। टेंजिबल मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल जैसे गुडविल है जिसको हम टच नहीं कर सकते, बट फिर भी वो हमारी एसेट्स हैं। एग्जाम्पल स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग। तो एसेट्स के लिए अलग अकाउंट बन गया हमारा रियल अकाउंट। अब थर्ड अकाउंट जो हमारे पास आता है, हमारा थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसके साथ डील करेगा? विच रिलेट्स टू द एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन एंड रेवेन्यू। आपका कोई भी एक्सपेंस लाइक सैलरी, वेजेस, आपका कोई भी लॉस, मशीनरी बेचने पे लॉस हो गया, ऑलरेडी ये मीनिंग हमने किए हुए हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जब हमने किए थे अपने बेसिक टर्म्स। आपको गेन हुआ है, आपको रेवेन्यू हुआ है, तो इन सभी के लिए एक सेपरेट अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिस पे रूल्स नॉमिनल अकाउंट के लगेंगे। तो ये है हमारे 3 अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब हम इसके बाद करते हैं इनके रूल्स। रूल्स बहुत इजी हैं इसके, ट्रेडिशनल अप्रोच के। अब हमने करने हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। आपको पर्सनल अकाउंट का भी पता चल गया कि क्या होता है, रियल और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। अब इसके बाद टर्न आती है कि इस अकाउंट में जो चीज़ इंक्लूड है, जैसे कोई भी पर्सन इंक्लूड है, तो उसके लिए कौन सा रूल लगेगा। आपके पास एसेट की ट्रांजैक्शन आती है तो उस पर कौन सा रूल लगेगा। आपके पास अगर एक्सपेंस है, लॉस है, गेन है, रेवेन्यू है, तो कौन सा रूल लगेगा। जैसे आप देख रहे हो कि हर एक रूल के साथ मैंने डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट पहले ही मेंशन कर लिया है। तो हम फर्स्ट रूल करते हैं पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट के अंडर चाहे वो नेचुरल पर्सन है, इधर वो हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन है या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, जो इन तीनों कैटेगरी में पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, तो डेबिट हमने किसको करना है? डेबिट दी रिसीवर। डेबिट किसको करेंगे? जो रिसीव कर रहा है।
रिसीव मतलब जैसे कि राम ने कुछ रिसीव किया फॉर एग्जाम्पल, तो राम को हमने क्या करना है, डेबिट, डेबिट द रिसीवर। एंड क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट द गिवर। जैसे कि मान लो राम ने कुछ दिया, तो हमने राम को क्या करना है यहाँ पे, क्रेडिट। तो ये हमारा फर्स्ट रूल पर्सनल अकाउंट का, जिसमें हमने डेबिट किसको करना है, डेबिट दी रिसीवर, एंड क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट दी गिवर। रिसीवर कौन, अगर राम ने कुछ रिसीव किया तो राम डेबिट होगा, अगर राम ने कुछ दिया है तो राम क्रेडिट होगा। तो डेबिट दी रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल इसके बाद हमारे पास आता है रियल अकाउंट का, जिसमें हमने ऑलरेडी मीनिंग में किया है कि जितनी हमारी टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स हैं, डेटर्स को छोड़ के वो हम यहाँ पे लेते हैं। तो डेबिट हमने किसको करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कोई एसेट आती है और या तो जाती है। एंड क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। आपने फर्नीचर परचेज़ किया, फर्नीचर या तो परचेज़ किया, इट मीन्स फर्नीचर व्हाट कम इन, डेबिट कर दिया उसको। आपने फर्नीचर सोल्ड आउट किया, आपका फर्नीचर चला गया, विच मीन्स क्रेडिट करेंगे उसको व्हाट गोज़ आउट। तो जब कोई एसेट आती है, परचेज़ करते हैं, दैट इज़ कम इन, उसको हम डेबिट करेंगे, तो रूल बन गया डेबिट व्हाट कम्स इन। और जब कोई एसेट जाती है उसको हम बोलते हैं गोज़ आउट, विच मीन्स क्रेडिट करेंगे उसको, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो ये हमारा सेकंड रूल बन गया। थर्ड रूल नॉमिनल अकाउंट, जिसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन और जो रेवेन्यू है उसको हम लेते हैं। अगर आपको ये सारा कुछ थोड़ा भूल गया है तो आप एक बार अपनी जो बेसिक टर्म्स हैं उसको, चैप्टर को रिवाइज़ कर लो, उससे आपको हेल्प मिलेगी इन रूल्स को और अच्छे से करने में। अब नॉमिनल अकाउंट में हमने डेबिट किसको करना है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। आपका कोई भी एक्सपेंस है, आपने सैलरी पे की, आपने कोई और एक्सपेंस पे किया, उसको हम डेबिट करेंगे। और सेम अगर हमें कोई इनकम हुई है, कोई गेन हुआ है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। और ये जो हमारे 3 रूल्स हैं, इनको हम गोल्डन रूल्स भी जो है वो बोलते हैं। एंड गोल्डन रूल्स मीन्स जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं, जब हमने उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना है, तो ये रूल्स अप्लाई करके ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारे ट्रेडिशनल रूल्स हैं। अब इसके बाद हम ये क्वेश्चन लेते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू द पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। हमारे पास कुछ आइटम्स दी हुई हैं, हमने अब ये चेक करना है कि ये जो आइटम्स हमें गिवन दी हुई हैं ये पर्सनल अकाउंट में जाती हैं, रियल अकाउंट में जाती हैं या नॉमिनल अकाउंट में जाती हैं। फर्स्ट है हमारे पास कैश। कैश जब हमारे पास आया तो हमने पहले ये डिसाइड करना है कि कैश होता क्या है। कैश बिजनेस की एसेट है, करंट एसेट।
देन इसके बाद हमने ये चेक करना है कि ये पर्सनल अकाउंट में जाता है, रियल में कि नॉमिनल में। अब हमें पता है कि जो पर्सनल अकाउंट है वो पर्सन के साथ रिलेट करता है, कैश पर्सन तो है नहीं। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस के साथ डील करता है, गेन के साथ, रेवेन्यू के साथ, और कैश तो नॉमिनल में भी नहीं जा सकता। थर्ड हम आते हैं रियल अकाउंट पे, और रियल अकाउंट किसके साथ डील करता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, और कैश भी तो हमारी करंट एसेट है। तो इट मीन्स कैश किस कैटेगरी के अंडर जाएगा हमारे पास, रियल अकाउंट का हेडिंग आ गया। हमने यहाँ पे 3 कैटेगरीज जैसे बनी हुई है यहाँ पे, तो कैश रियल अकाउंट है हमारा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं बैंक। अब बैंक यहाँ पे लिखा है, बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक लिखा है। बैंक क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। हमने यहाँ पे किया था ना, आर्टिफिशियल पर्सन जो क्रिएटेड बाय लॉ है। कोई भी लिमिटेड कंपनी, कोई क्लब, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी बिजनेस, कोई भी बैंक, तो बैंक क्या है, बन गया हमारा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये रियल अकाउंट नहीं है, कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो बैंक क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट। इसके बाद थर्ड आता है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब सैलरीज देख के हो सकता है आपको लगे ये तो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। बट यहाँ पे अकेला एक्सपेंसेस नहीं है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। और अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर आपने किया हुआ है, इसमें जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी। और जो लाइबिलिटी है ये वाली हमारी आउटस्टैंडिंग की, ये किस अकाउंट के अंडर जाती है, क्योंकि हमने किसी को ये देने हैं पैसे, रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इट मीन्स ये किस अकाउंट के अंडर जा रहा है, मेन हेड इसका कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट इज दी सेल्स। अब सेल का मतलब क्या होता है, सेल वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हम अपने बिजनेस की गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं और सेल करने पे, उसको बेचने पे जो हमें रिसीव होता है, जो हमें रेवेन्यू होता है, उसको हम सेल बोलते हैं। तो इट मीन्स सेल किस हेड के अंडर जा रहा है हमारा, नॉमिनल अकाउंट के अंडर। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में हमने सेल को मेंशन कर दिया। ये तभी इजीली होंगे आपसे जब आपको अच्छे से टर्म्स जो हैं वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट इज द एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट अगेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आ गया तो ये हमारी एसेट है, एसेट के लिए रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में जाएगा ये। अब इसके बाद आता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग मीन्स जब एक बिजनेस का ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से गुड्स या फिर बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करता है, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग क्योंकि उसने अपने पैसे निकलवाए हैं, तो हम ड्राइंग को अकाउंटिंग इक्वेशन जब करते थे तो उसकी कैपिटल में से ही डिडक्ट करते थे, और कैपिटल जो एक पर्सन की ही होती है जो बिज़नेस में उसने लगाई है, तो ये पर्सनल अकाउंट के अंडर जाता है। सेम जो कैपिटल है, कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट के अंडर जाएगा, क्योंकि कैपिटल जब एक ऑनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो पैसे बिजनेस में आ गए हैं, तो वो पर्सनल अकाउंट है हमारा। क्योंकि बिजनेस में ऑनर का नाम जो है वो नहीं आता, ये आगे जाके डिटेल इसकी आएगी, तो कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट होता है और ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट। इसके बाद आता है डिस्काउंट रिसीव। जो डिस्काउंट रिसीव है, हमने ये रिसीव किया है, इट मीन्स ये हमारी इनकम है, और इनकम के लिए अभी हमने रूल किए हैं अपने इनकम और गेन के लिए, नॉमिनल अकाउंट है, तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंडर जाएगा। बैड डेट रिटर्न ऑफ, अगेन एक्सपेंसेस, तो ये भी उसी में जाएगा।
परचेजेस, अगेन हमारा खर्चा होगा जब हम कुछ परचेज करेंगे, तो इट मीन्स ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए हैं, हमें पैसे वापस मिल गए हैं, ना ये पर्सनल अकाउंट है ना ये रियल अकाउंट है, और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि बैड डेट्स तो डेटर्स होते हैं और डेटर्स तो हमारे पर्सनल अकाउंट है। बेटे जो डेटर्स होते हैं वो पर्सन है, इस वजह से वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। जो बैड डेट्स होते हैं हमारे, बैड डेट्स मीन्स जिन्होंने हमारे पैसे अब नहीं देने हैं, उनको हम बैड डेट्स बोलते हैं। तो जो बैड डेट्स हैं एक तरह से हमारे बिजनेस में हमारा नुकसान कर दिया है, तो बैड डेट्स जब हमने रिटर्न ऑफ किए तब भी ये नॉमिनल अकाउंट के अंडर जाएंगे। जब उन्होंने थोड़े बहुत पैसे हमें दे दिए, रिकवरी होगी हमारी, तो बैड डेट्स रिकवर्ड, ये भी हमारी इनकम होगी है, तब भी ये नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, रियल अकाउंट। कैपिटल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इंटरेस्ट पेड, नॉमिनल अकाउंट। अब एक टर्म आई है हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जो एक बिजनेसमैन होता है, आपको पता है कि पूरे दिन में बहुत बार उसको बिजनेस में जो पैसे हैं वो बैंक में जमा करवाने पड़ते होंगे, निकलवाने भी पड़ते होंगे। तो इसके लिए जो बैंक है वो एक फैसिलिटी देता है। यूजली आप सभी के बैंक अकाउंट में एक अकाउंट जो है वो खुला होगा, और यूजली वो अकाउंट कौन सा होगा? सेविंग अकाउंट, जिसमें हम थोड़ी थोड़ी अपनी सेविंग जो है वो डालते हैं, और उसमें एक लिमिट है कि आपने दिन में इतने ही बार बैंक जाके पैसे निकलवा सकते हो और इतनी ही बार जाके आप पैसे जो है वो जमा करवा सकते हो। बट जैसे मैंने बात की कि एक बिजनेसमैन को तो बार बार पैसे जमा करवाने निकलवाने पड़ते हैं, तो बैंक एक फैसिलिटी सिर्फ बिजनेसमैन को देता है। वो उनको सेविंग अकाउंट खोलने की बजाय एक करंट अकाउंट खोलने की सजेशन देता है। अब एक बिजनेसमैन ने करंट अकाउंट अपना ओपन कर लिया, तो करंट अकाउंट का मेन मोटिव क्या होता है कि जो उसको प्रॉब्लम थी सेविंग अकाउंट में, लिमिट है कितनी बार पैसे जमा होंगे, 2 या 3 बार पैसे निकलवा सकते हो, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब जितनी बार मर्ज़ी करंट अकाउंट में जो बैंक जाके पैसे जमा और निकलवा दोनों कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बैंक है वो पैसे डिपॉज़िट करवाने और विड्रॉ करवाने की तो परमिशन देता ही है ज़्यादा, एक और फैसिलिटी भी देता है। जैसे आप सभी के सेविंग अकाउंट बैंक में है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नहीं तो घर में किसी का होगा, और अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ जमा है, तो आप मैक्सिमम कितना निकलवा सकते हो? 10,000 ही निकलवा सकते हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं निकलवा सकते क्योंकि हमारे अकाउंट में उतने ही पैसे हैं। बट इन द केस ऑफ करंट अकाउंट, जो बैंक है वो एक और फैसिलिटी देता है अपने बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन को एक और फैसिलिटी यहाँ पे देते हैं कि अगर उसके बैंक अकाउंट में 10,000 जमा है, तो जैसे सेविंग में अभी हमने बात की कि सिर्फ वो 10,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं, बट करंट अकाउंट के केस में वो सिर्फ 10,000 विड्रॉ करने की लिमिट नहीं देता बैंक उनको फैसिलिटी देता है कि आप 10,000, अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल डिपॉजिट है तो आप 12,000 तक निकलवा सकते हो। 2,000 रुपीज़ बैंक ने अलाउ किया है, आप एक्स्ट्रा निकलवा सकते हो अगर आपको बिजनेस के लिए ज़रूरत है। अब 10,000 के बदले, क्योंकि अकाउंट में तो उसके 10,000 थे, और 10,000 के बदले उसने विड्रॉ किए 12,000, इट मीन्स 2,000 जो है उसने ज़्यादा विड्रॉ किए हैं। तो जो 2,000 उसने विड्रॉ ज़्यादा किए हैं वो क्या है हमारा? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ओवरड्राफ्ट, हमने ज़्यादा पैसे जो हैं वो विड्रॉ किए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स हमने जो एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ किए हैं उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट।
और ये फैसिलिटी सिर्फ किसको मिलती है? एक बिजनेसमैन को जिसका बैंक में करंट अकाउंट है। अगर आप सोचो कि इस अकाउंट में तो बेनिफिट है कि 10,000 के बदले 12,000 हमें मिलेगा, तो हम भी सेविंग के बदले करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। करंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन का ही जो है वो खोला जाता है और उसी को ये फैसिलिटी दी जाती है। इतना ही नहीं, जब वो एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ कर रहा है, ओवरड्राफ्ट कर रहा है, सेविंग अकाउंट में बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, बट इस केस में क्योंकि बैंक ने एक तरह से हमें ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया है, इसको हम शॉर्ट टर्म लोन भी बोल सकते हैं, तो इसके बदले में बिजनेसमैन से बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट भी जो है, क्योंकि बिजनेसमैन बैंक में से विड्रॉ करता है, तो ये भी क्या है? हमारी पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट इज प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में किया है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में प्रीपेड रेंट हमने एडवांस में किसी को कुछ दे दिए, किसको देंगे? किसी पर्सन को दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी क्या है? पर्सनल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड। कैरेज जो होता है वो एक, हमने इधर से उधर आना है, सामान लाने में कुछ खर्चा हमने किया, कैरेज। तो कैरेज इनवर्ड हमारा एक्सपेंस है। गुडविल इनटेंजिबल एसेट है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगी? रियल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा स्टडी किया। इसके साथ के आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने सॉल्व करने हैं ऐसे ही कैटेगरी वाइज, जिससे कि आपको और क्लैरिटी होगी कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में कौन सी टर्म्स जाती हैं, और जब हम इन रूल्स को यूज़ करेंगे तो आपको और कन्वीनियंटली जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आफ्टर स्टडिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच, जो मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़ करेंगे, इसके बाद आती है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच भी। ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि होती क्या है। इसमें जो मॉडर्न अप्रोच है, इसमें क्लासीफाई किया गया है अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। जो रूल है डेबिट क्रेडिट का, जब आपकी एसेट इंक्रीज़ होगी तो आपने डेबिट करना है उसको, जब आपकी एसेट जो है डिक्रीज़ होगी तो हमने उसको क्रेडिट करना है। लाइबिलिटीज़, जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तब हमने उसको डेबिट करना है, जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो हमने उसको क्रेडिट करना है। कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल आपकी कम होगी तो हमने डेबिट करना है। कैपिटल आपको पता है क्या होती है, कि जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे इंट्रोड्यूस करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो जब कैपिटल इंक्रीज़ होगी वो और कैपिटल लगाएगा, वो हमने क्रेडिट करनी है, और इसमें कैपिटल और ड्राइंग दोनों ही आ जाएंगी। इसके बाद है रेवेन्यू, डेबिट द इन डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। रेवेन्यू कम हो गया तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ गया तो क्रेडिट। एंड लास्ट वन है हमारे पास एक्सपेंसेस, जिसमें जो भी हमारे वेजेस, परचेज, रेंट, डिस्काउंट अलाउड सारा कुछ आ रहा है। तो इस केस में डेबिट करने हैं हमने एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट कर डिक्रीज़ जब होंगे ये तो हमने उसको क्रेडिट करना है। तो ये थे हमारे मॉडर्न रूल्स, जिसको हम डेबिट, क्रेडिट, प्लस माइनस बोल सकते हैं, जिसमें हमने क्लासीफाई किया है इनको 5 कैटेगरीज में। तो बेस्ट है हमारे जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं जो भी हमने किए, ये 3 अकाउंट्स के रूल, इसके साथ भी जर्नल हो जाएगी। बट अगर आपको मॉडर्न अप्रोच ज़्यादा इजी लगती है तो आप ये भी करोगे, बट आपको वो रूल्स भी आने ज़रूरी है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, आप इसके लिए बोल सकते हो कि हमें इस पॉइंट पे ये डाउट है, ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही। यू आर फ्री टू आस्क, एंड
जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे करने के लिए वर्कशीट्स में, आपने वो सॉल्व करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस कुछ होंगे। तो इस चैप्टर में यही था हमारे पास कि हमने अकाउंट्स की डिटेल करनी थी, रूल्स को स्टडी करना था, ताकि जर्नल करने से पहले हमें अच्छे से क्लियर हो। एंड अगेन आई रिपीट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, you can ask, you are free to ask, and timely you have to submit your work. Thank you, and I hope all you are like this video, जिसमें हमने डिटेल में अकाउंट्स की डिटेल और जो रूल्स हैं उसको स्टडी किया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।